डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट्स में एक क्वेश्चन है कि एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जब उसमें 2 पॉइंट्स गिवन है। 12th क्लास का जो डिटर्मिनेंट्स है क्या कह रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन whose 2 points given जैसे x1 y1 एंड x2 y2। यदि 2 पॉइंट्स दिया हो और लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए लाइन पर 3 पॉइंट्स लाई होना चाहिए। एक x1 y1 पहले से दिया है, दूसरा x2 y2 भी पहले से दिया है। एक अपने मन से हम एक पॉइंट मान लेंगे P, इसको लेट कर लिए, लेट। अब यह 3 पॉइंट्स हो गया। 3 पॉइंट्स क्यों माने? क्योंकि आप एरिया जब भी निकालते हैं या किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालते हैं तो हम लोग ट्रायंगल के एरिया का डिटर्मिनेंट्स फार्मूला यूज करेंगे और जब तक 3 पॉइंट्स नहीं होगा तो डिटर्मिनेंट लाई नहीं करेगा। यानी डिटर्मिनेंट को होने के लिए आपको 3 पॉइंट ज़रूरी है एक लाइन पर, तब जाके यह फार्मूला लगेगा कोलिनियर का। ऐसी कोलिनियर के फार्मूला से इस लाइन का इक्वेशन निकलेगा। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला कॉन्सेप्ट फॉर कोलिनियर। संरेख का फार्मूला क्या होता है? यही xy x1 y1 x2 y2 1 1 1 इज इक्वल टू 0। आपको 3 पॉइंट यहाँ लिख देना है और डिटर्मिनेंट्स में रो और कॉलम की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो अगर हम इस 1 1 को नहीं देते तो 3 रो और 2 कॉलम होता तो डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट कराने के लिए 1 1 दिए, 3 रो हो गया और 3 कॉलम हो गया। अब जाके हम लोग इसी फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम ले रहे हैं। मान लेते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हुज पॉइंट्स आर गिवन। इस पॉइंट की जगह पर हम अपने मन से मान लेते हैं 1 2 और यहाँ मान लेते हैं 6 4। अब हम लाइन का इक्वेशन निकालेंगे तो हम ऑलरेडी यहाँ से लिख लेंगे लेट थर्ड पॉइंट लाई ऑन द लाइन is x, y। thus concept